जय हिंद साथियों। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल। और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का एनसीईआरटी एग्जामिनर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जानते हैं यह है आपका क्लास 11 और इसका हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में जो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, यह क्वेश्चन डाला गया है आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक और उसके एटॉमिक रेडियस से संबंधित। एटॉमिक रेडियस हो, आयोनाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, यह सभी के सभी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसमें हम लोग इसको बनाते हैं। थ्योरी में आपको जो वैसे बच्चे जो मेरे साथ ऑफलाइन के रूप में आप जुड़े हुए हैं, सभी को आपको थ्योरी पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट करवा दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ऑफलाइन के रूप में देख रहे हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपकी तैयारी बेहतर हो सके उसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आप इसको प्रैक्टिस में आप जरूर मेंशन कीजिए और इसको अच्छे से आप समझिए और बनाने की कोशिश कीजिए। साथ में इसको सॉल्व करते हैं मिलकर के। आइए देखते हैं ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज दिया हुआ है। सोडियम प्लस आयन है, मैग्नीशियम 2 प्लस है, फ्लोरीन माइनस है और ऑक्सीजन 2 माइनस है। The correct order of increasing length of their atomic radii। आपको एटॉमिक रेडियाई के बढ़ते क्रम में यहाँ पर आपको ऑर्डर को सजाना है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टाइप 1 है। इसमें से 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, बाद बाकी सभी ऑप्शंस इसके गलत साबित होंगे। आइए जानते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक कॉन्सेप्ट समझ लिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते किसको है। वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए वह सभी के सभी क्या कहलाएगा? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएगा। तो देखिए ध्यान से, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब होता है एक समान, आइसो का मतलब है एक समान और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो आप बोलेंगे कि वैसा स्पेसीज जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो जाए आपका? बराबर हो जाए, एक समान हो जाए, उसे क्या कहेंगे? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। जैसे अगर डाला है Na प्लस तो और डाला है Mg2 प्लस F माइनस O2 माइनस, इस सभी में देखेंगे ना तो इसका परमाणु संख्या होता है 11, इसका 12, इसका 9 और इसका, जिस तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन में से उतना इलेक्ट्रॉन को घटाना है, अगर नेगेटिव आ जाए तो टोटल में उतना बढ़ाना है। जैसे यहाँ पर सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो इलेक्ट्रॉन का संख्या बनेगा 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितना बन जाएगा यहाँ पर? 10। फ्लोरीन के पास है 9 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। इलेक्ट्रॉन आएगा तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज। 9 इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो 9 और 1 मिलाकर के कितना बन जाएगा? 10। ऑक्सीजन का 8 इलेक्ट्रॉन अपने पास है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 8 और 2 मिलाकर के हो गया कितना? 10। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि सभी तत्व में इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे ही बराबर होगी तो क्या कहलाएगा आपका? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाएगा। आइए जानते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज में जब एटॉमिक रेडियस की बात होती है तो आपको 2 चीजें ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है क्या कि एटॉमिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज का और एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पॉजिटिव चार्ज का। आइए समझते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कहते हैं समानुपाती और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए ध्यान से, एटॉमिक यहाँ पर हम आपको रब कर देते हैं, आप इसको समझेंगे। देखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसमें? तो पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पेसीज, अगर दिए गए स्पेसीज पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो उसका एटॉमिक रेडियस सबसे कम हो जाएगा स्पेसीज। और दूसरा है इसमें आपका क्या कि एटॉमिक रेडियस जो होती है यह
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, निगेटिव चार्ज का। जैसे यहाँ पर देखिए इस पर एक निगेटिव चार्ज है और इस पर दो निगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। तो इसकी जब रेडियस की बात करेंगे, यहाँ पर दो है तो इसकी रेडियस की बात करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इस पर एक चार्ज है तो इसकी रेडियस कम हो जाएगी। तो एक आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है कि एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चीज बनता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निगेटिव चार्ज ऑन स्पेसीज। स्पेसीज पर अगर निगेटिव चार्ज आता है तो रेडियस बढ़ेगा, कम है तो रेडियस घटेगा। अब आइए इसको आंसर्स को हिट करते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिया गया है, बोल रहा है कि Na प्लस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये रेडियस को घटाएगा। और यहाँ पर जो ऑर्डर सजा है ये रेडियस को बढ़ा रहा है, मतलब पहला ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए ध्यान से, Mg2 प्लस का सबसे कम किया है, उसके बाद क्या है आपको किसका, Na प्लस का, इसके बाद है आपका F माइनस और सबसे ज्यादा है किसका, F2 माइनस। यही तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि जिसमें निगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उसका आपको रेडियस ज्यादा होगा, और जिसमें निगेटिव चार्ज कम रहेगा उसका रेडियस कम होगा। जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहेगा उसका रेडियस कम होगा, और जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम रहेगा उसका रेडियस ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पर Mg2 प्लस पर दो पॉजिटिव चार्ज है, Na पर एक पॉजिटिव चार्ज है। Mg2 प्लस और Na में Mg का कम और Na का क्या ज्यादा, F माइनस का कम और O2 माइनस का ज्यादा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर। अब इससे आगे बढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, अगर आप बढ़ेंगे फिर भी आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें क्या बन रहा है आपका, गलत ही साबित होगा। इसका सबसे कम कर दिया है जो कि होगा सबसे ज्यादा, इसका होगा सबसे कम तो कर दिया है सबसे ज्यादा, तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत है। इस ऑप्शन को देखिए, यहाँ पर आपको फिर से ऊपर वाले ऑप्शंस को रिपीट किया, बस एक ऑप्शंस को आपको बदला, तो ये वैसे ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकंड ऑप्शंस की ओर, अगले हम लोग क्वेश्चंस की ओर। तो अगला देखिए ध्यान से, अब अगले क्वेश्चंस के लिए इसको हमको इरेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इस क्वेश्चन में आपको पीरियोडिक टेबल से पूछ रहा है, ये प्रॉपर ब्लॉक से है। पीरियोडिक टेबल को चार भागों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें आपको पूछा हुआ है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनाइड। आपको इसमें से ढूंढना है कि कौन इसमें से एक्टिनाइड का सीरीज नहीं है। तो एक्टिनाइड का सीरीज नहीं, आपको उसको पहचानना है। हम एक बार पीरियोडिक टेबल का रफ आपको जानकारी देते हैं। देखिए ध्यान से, पीरियोडिक टेबल में सबसे लेफ्ट में पाया जाएगा कौन, एस ब्लॉक। कौन पाया जाता है, एस ब्लॉक। और मिडिल में पाया जाएगा कौन, डी ब्लॉक। मिडिल में क्या आएगा, आप बोलेंगे सर डी ब्लॉक आएगा। और राइट साइड में आता है कौन, पी ब्लॉक। राइट साइड में कौन मिलेगा, पी ब्लॉक। एक है एस ब्लॉक, एक है पी ब्लॉक, एक है डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक से निकला हुआ है कौन, तो डी ब्लॉक से निकला हुआ है 28 एलिमेंट का सेट, और जो बनाता है आपका एफ ब्लॉक। जो क्या बनाएगा, एफ ब्लॉक बनाएगा। अगर देखिएगा तो पूरे पीरियोडिक टेबल का ये नमूना बनता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या 1 से लेकर के 18 तक होती है, और पीरियड की संख्या 1 से लेकर के 7 तक होती है। इधर को आप बोलेंगे क्या, तो ये कहलाएगा पीरियड। अब पीरियड को आप बोलते हैं आवर्त, इसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और इधर कहलाएगा आपका ग्रुप। ऐसे करके वर्टिकल लाइन बनाएगा जिसको क्या कहेंगे, ग्रुप। और ग्रुप की संख्या 1 से लेकर के 18 होती है। ग्रुप की संख्या 1 से लेकर के कितना बनाएगा, 18 बनाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको छठा पीरियड और सातवां पीरियड, ये अगर देखिएगा तो इससे ऊपर आपको 3 पीरियड टकराने वाले हैं, और इसके नीचे अगर देखिएगा तो टोटल आपको 4 पीरियड टकराएगा। ये फर्स्ट हम लोग बोल सकते हैं, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, ये कहलाएगा आपका फोर्थ, और ये कहलाएगा आपका फिफ्थ, और ये कहलाएगा सिक्स्थ, और ये कहलाएगा सेवेंथ। तो पीरियोडिक टेबल के छठा और सातवां पीरियड से, छठा और सातवां पीरियड से ग्रुप लीजिएगा तो इसमें 2 ग्रुप, ये पहला ये दूसरा, और ये कहलाएगा तीसरा ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल के छठा पीरियड और तीसरा ग्रुप से, और सातवां पीरियड तीसरा ग्रुप से, तो 14 एलिमेंट के सेट बाहर निकलते हैं, जिसको एफ ब्लॉक कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, इसको बोलते हैं 6th पीरियड, और ये कहलाएगा 7th पीरियड, लेकिन दोनों का ग्रुप आपका तीसरा बनेगा। अब ध्यान से देना है, जो एफ ब्लॉक का जो पीरियड बनता है 6th पीरियड, इसको कहते हैं लेंथेनाइड। इसको क्या कहेंगे, लेंथेनाइड कहते हैं, इसको लेंथेनाइड कहते हैं। और जो 7th है उसको कहा जाता है
एक्टिनाइड, एक्टिनाइड कहते हैं। एक लेंथेनाइड और एक क्या बनाया, एक्टिनाइड। लेंथेनाइड स्टार्ट होता है 58 से लेकर के और 71 तक, और एक्टिनाइड स्टार्ट होता है आपको 90 से लेकर के और 103 तक। ठीक, अब इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपको पहचानना है कि इसमें से कौन, परमाणु संख्या आपको डाल दिया गया है और आपको पहचानना है कि कौन इसमें से एक्टिनाइड नहीं है। तो अब देखिए, बस आपको परमाणु संख्या याद रखना, एटॉमिक नंबर याद रखना है। 90 से कहां तक, 103 तक, वह क्या कहलाएगा, एक्टिनाइड कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा, एक्टिनाइड कहलाएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर परमाणु संख्या है 96, तो यह एक्टिनाइड बनाएगा। यहाँ पर परमाणु संख्या है 98, एक्टिनाइड बनाएगा। और यहाँ पर परमाणु संख्या है 92, एक्टिनाइड बनाएगा। बस एक है जो एक्टिनाइड नहीं बना रहे, क्या, आपका 65। क्या है, 65। यह किसमें आएगा, लेंथेनाइड में। 58 से लेकर 71 तक रहता है किसमें, लेंथेनाइड में। यहाँ पर है 65, 58 से 71 के बीच में आएगा। और यह इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यह इस क्वेश्चन का क्या बना लेगा, आपको आंसर्स बना लेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अब अगले क्वेश्चन के लिए यह जो अभी बनाया गया, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। देखिए ध्यान से, और अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट से। अगला क्वेश्चन किससे है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट को समझने के लिए आपको एक पार्टिकुलर वीडियो बना देंगे, उसमें आप स्क्रीनिंग इफेक्ट को अच्छे से समझ जाइएगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ हिंट आपको बताते हैं। किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर वाले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच में एक प्रकार के फोर्स यहाँ पर कार्य करता है। तो अंदर के कक्षाओं में जितने भी इलेक्ट्रॉन होगा, वह बाहर के कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पे बल लगाएगा, और बाहर वाले कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कक्षा के सभी इलेक्ट्रॉन को बल लगाएगा। अब इसके बीच में एक प्रकार की प्रभाव उत्पन्न होती है, एक इफेक्ट उत्पन्न होता है, और जिसको क्या कहा जाता है, आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। अब देखिए, अगर हम लोग देखें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट के संदर्भ में न्यूक्लियस ये बनाते हैं एक परमाणु, और परमाणु का सेंटर कहलाता है उसका न्यूक्लियस। ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कौन कौन रहेगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में कौन उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। जैसे पहली कक्षा है तो 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा है तो अधिक से अधिक 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। और तीसरी कक्षा है तो पहले 8 रखेंगे, मैक्सिमम 18 तक जा सकता है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर और भी है। अब देखिए, ये है नाभिक, और नाभिक के पास सबसे पहला जो आपको टकराने वाला है वह किसी भी सेल का जो टकराएगा, आपका एस ऑर्बिटल टकराएगा, उसके बाद पी टकराएगा, उसके बाद डी टकराएगा, और उसके बाद एफ ऑर्बिटल टकराएगा। तो अगर एक ही एटम्स का अलग अलग ऑर्बिटल की अगर हम लोग बात कर ले, तो एक ही एटम्स में अलग अलग ऑर्बिटल में जब स्क्रीनिंग इफेक्ट देखना होगा, तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको दिखाएगा कौन, एस ऑर्बिटल। उससे कम दिखाएगा कौन, पी। उससे कम दिखाएगा डी, और सबसे कम दिखाएगा एफ। तो यहाँ पर अगर ऑर्डर हम लोग समझ ले, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के रूप में आपको बोला गया है कि द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल ऑफ अ गिवन शेल ऑफ एन आइटम। देख लीजिए, एटम एक ही है, और तब पूछ रहा है आपको कि बताइए इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन सा बनेगा। अभी आपको समझाए हैं कि न्यूक्लियस के करीब में सबसे पहले रहेगा कौन सा, एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी, उसके बाद डी, और उसके बाद क्या आएगा, एफ ऑर्बिटल आएगा। यहाँ पर ऑर्डर भी इसी क्रम में आपको सजाएगा, और इस क्रम में आपका पहला ऑप्शन आपका सही बनेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका आयोनाइजेशन से। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, आयोनाइजेशन। और अगर आप आयोनाइजेशन को समझेंगे तो आप देखिए ध्यान से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ढेर सारा ऊर्जा का आवश्यकता पड़ेगा, एनर्जी का आवश्यकता पड़ेगा। और यही एनर्जी आपका क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती है। यहाँ पर कुछ तत्व डाला है, इसको हम लोग को समझना है। एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की ओर जाएंगे तो आयोनाइजेशन बढ़ता है, आयोनाइजेशन क्या हो जाएगा, आपका बढ़ेगा। इतना याद रहेगा। चलिए देखते हैं ध्यान से अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन इन आउट, ये आपको ऑर्डर दिया है और दो ऑप्शन आपको यहाँ पर है और तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन आपको नीचे है और इसमें आपको कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकालते। तो समझिए आप ध्यान से देखिए, अगर कोई एटम X है और X एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है, X एटम से कितने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को जब निकाल लेंगे तो X बदल जाएगा X प्लस में, इसी निकाले गए इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखा देते हैं और पहला इलेक्ट्रॉन निकला इसीलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन। इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट आयोनाइजेशन का ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर निकालते हैं इसमें। देखिए ध्यान से, चार एलिमेंट है आपके पास, एक है सोडियम, एक है मैग्नीशियम, एक है आपका एल्युमिनियम और एक है सिलिकॉन। अब सभी के अगर परमाणु संख्या की बात करें 11, 12, 13 और इसका बनाएगा 14। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो ये आपको कहलाने वाला है, ध्यान से देखेंगे, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लोग देख ले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा सर, नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 100 और उसके बाद 3s में एक इलेक्ट्रॉन। इसका बोलेंगे कि सर नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 100, नियॉन की परमाणु संख्या 10 और इसके 3s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसका देखेंगे तो नियॉन का जो परमाणु संख्या होगा 100, 10, इसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 1 इलेक्ट्रॉन। और इसका अगर देखेंगे तो नियॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 100, 10, इसके बाद 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर इसका हम लोग ऑर्बिटल बना ले, सभी में ये बेस बन जाएगा नियॉन और अगले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया है। अगर इसका हम लोग बनाए तो इसके क्रम में ये आपका बन जाएगा, देखिए इधर ध्यान से, इसके क्रम में इसका अगर हम लोग बनाए तो इसमें बोलेंगे सर तीसरा का एक ऑर्बिटल बनेगा, ये भी तीसरा का एक ऑर्बिटल बनेगा, ये है 3s और ये भी है 3s और ये बनाएगा, एक बनाएगा आपका 3s और एक बनाएगा 3 का p। अब p ऑर्बिटल में तो होता है टोटल 3 ऑर्बिटल, px, py और pz ऑर्बिटल, और एक आपका बन रहा है क्या, यहाँ पर ये भी बना रहा है 3s और ये बना रहा है आपका 3 का p। अब देखिए ध्यान से, अब अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन रखें तो 3 के s में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, यहाँ पर s में 2 इलेक्ट्रॉन है रख दिए और p में 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ रखेंगे। इसमें देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, सभी में बोला गया एक इलेक्ट्रॉन निकालने को। अच्छा यहाँ पर देखिए, आप ऑर्बिटल ढूंढिए, ऑर्बिटल ढूंढिएगा तो ये हाफ फील्ड के करीब में है, ये हाफ फील्ड के करीब में नहीं है, ये ऑलरेडी फुल फील्ड है, ये क्या है, पूरा भरा हुआ है, ये क्या है, पूरा भरा हुआ है, फुल फील्ड ऑर्बिटल है। 3s पूरा भरा हुआ है, यह 3s आधा भरा हुआ है, हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है। और इसका अगर हम लोग बात करें तो 3s तो भरा हुआ है लेकिन p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा कम ऊर्जा लेकर के, लेकिन इसके तुलना में अगर इसको देखा जाए तो यह इससे ज्यादा ऊर्जा करके ले लेगा। यह नियर अबाउट है, नियर अबाउट हाफ फील्ड है, यह हाफ फील्ड के करीब है, आधा भरा हुआ के करीब है, तो नियर अबाउट हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड के तरफ यह ऊर्जा को रखेगा। अब यहाँ पर अगर सभी का ऊर्जा देख ले तो इतना तो कंफर्म हो गया कि इसका जो ऊर्जा आएगा इसका ऊर्जा इससे कम होगा, यानी एल्युमिनियम का ऊर्जा मैग्नीशियम से कम होगा। तो अगर हम लोग सजाएंगे तो एल्युमिनियम को पीछे करेंगे और मैग्नीशियम को आगे करेंगे। ठीक, अब एल्युमिनियम से कम बनेगा किसका, तो सोडियम का, और सबसे ज्यादा बनेगा किसका, तो इसमें सिलिकॉन का। अब इस ऑप्शन के अनुसार जो हम लोग को ऑप्शन मैच करेगा उसको हम लोग सही करेंगे। देखिए ध्यान से, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही बनेगा, सिलिकॉन का सबसे ज्यादा करना है। एक ऑप्शन यह है जिसमें सिलिकॉन का ज्यादा किया है और सोडियम का सबसे कम किया है, सोडियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम से ज्यादा होगा मैग्नीशियम का। तो अगर आप देखिएगा तो इसके क्रम में तो आंसर आपका यही सही बन जा रहा है, लेकिन दूसरे ऑप्शन का चेक कीजिए,
सिलिकॉन का सबसे ज्यादा आना चाहिए और सिलिकॉन का यहाँ पर सबसे कम है, मतलब ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पर देखिए सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, सही है, और एल्युमिनियम का मैग्नीशियम से कम होना चाहिए, लेकिन एल्युमिनियम को ज्यादा कर दिया, तो ये ऑप्शन आपका गलत बन गया। अब इसमें देखिए सिलिकॉन का ज्यादा किया है, इधर सोडियम का भी ज्यादा कर दिया, सोडियम का सबसे कम आएगा, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन बनता है आपका कौन सा, पहला ऑप्शन, जो क्या बनाएगा आपका सही बनाएगा, पहला ऑप्शन आपका क्या बनाएगा तो सही बनाने जा रहा है। आगे बढ़े, अगला देखिएगा ध्यान से, एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 64 एटॉमिक नंबर दिया है और इसके लिए आपको पूछा गया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आइए जानते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एनर्जी ऑर्डर आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, कह रहे हैं क्या कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना है आपको तो गैडोलीनियम का लेना है। सिंबल होता है इसका G टी, गैडोलीनियम, परमाणु संख्या होता है इसका 64, और आपको बता दें यह एक प्रकार के अपवाद में आता है। तो आइए जानते हैं इसका 64 के लिखने के लिए आपको बेसिक समझिए, एनर्जी ऑर्डर क्या है, 1s का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा होगा, 2s का उससे ज्यादा होगा, 2p का उससे ज्यादा होगा, 3s का इससे भी ज्यादा एनर्जी बनेगा, 3p का 3p से ज्यादा बनता है, 4s से ज्यादा बनेगा, 3b इससे ज्यादा बनेगा, 4p से ज्यादा, 5s से ज्यादा, 4d से ज्यादा, 5p और 5p से ज्यादा, 6s से ज्यादा, 4f और 4f से ज्यादा, 5d। यह आपका इलेक्ट्रॉनिक, यहां तक का आपको अभी जानना है, यह आपका एनर्जी का ऑर्डर बनता है। अब सभी में इलेक्ट्रॉन भरते चलिए, पूरा भरते चलते हैं, हम लोग को पूछना है कहां तक 64 तक, एटॉमिक नंबर 64, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 64 इस आइटम के लिए। अब देखिए इसमें रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, s किसी का भी रहेगा, अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, p किसी का भी रहेगा, अधिक से अधिक 6 रख सकते हैं, d किसी भी ऑर्बिटल का रहे, अधिक से अधिक की बात होगी तो 10, और f किसी का भी रहे, अधिक से अधिक की बात होगी तो कितना रखेंगे, अधिक से अधिक की बात होगी तो इसमें रखेंगे हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन। अब सभी को भरते जाते, जैसे 1 का s है 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2 का s था 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, 2 का p है तो अधिक से अधिक 6 को रख देंगे, 3 का s है तो 2 को रख देंगे, 3 का p है तो 6 को रख देंगे, 4 का s है तो 2 को रख देंगे, 3 का d है तो 10 को रख देंगे, अब 4 का p है तो 6 को रख देंगे। यहाँ तक में आप 36 इलेक्ट्रॉन पर पहुंच गए होंगे, सबका पावर गिन लीजिए। अगला देखिए 5 का s है तो 2 इलेक्ट्रॉन 38, और 4 का d है तो 10 इलेक्ट्रॉन 48, और 5 का p है तो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक में आप 54 पे पहुंच गए होंगे, तो 54 के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा बेसिक, अगर नॉर्मल पढ़िएगा तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए, तो कितना हो गया 54 और 2 56, और आपको पहुंचना है 64 पे, पहुंचना है कितने पर 64 पे। 54 में कितना 56 में कितना जोड़ेंगे तो 64 पे पहुंचेंगे। आप बोलेंगे कि सर इसमें 8 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 8 जोड़ते हैं, तो अगर 54 में अगर 8 को जोड़ेंगे, 56 में अगर 8 को जोड़ेंगे तो 56 और 10 कितना हो गया 66, और 2 कम कर देते तो कितना हो जाएगा 64, यानी 8 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना है। तो अगर आपको अपवाद, ये एक्सेप्शन है, अगर आपको नहीं याद रहेगा तब तो यहाँ पर आप 8 इलेक्ट्रॉन को डाल दीजिएगा, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको यहाँ तक जो बनता है यह बनता है जेनॉन का, ये किसका बनता है जेनॉन XE, ये हो गया 54 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको सभी में जेनॉन डाला है, 54 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। अभी आप ये लिखे एक ऑप्शन आपको ऐसा भी बनाया होगा, या देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपको ऐसा बनाया है, ठीक, देखिए 54 और 2 56 और 56 और 6 62, ये तो 64 से ज्यादा हो गया, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। इसमें देखिएगा अब गिनिए इलेक्ट्रॉन को, 54 और 2 56 और 5 61 और 3 64, ये 64 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रहा है, लेकिन आपको यह अपवाद है, इस रूल पर यह कार्य नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, आपको एक्सेप्शन समझना है, आप एक्सेप्शन समझिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको मिलेगा कि 6s में मिल जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 5 के d में मिलेगा आपको, 5 के d में मिलेगा आपको कितना इलेक्ट्रॉन, तो 5 के d में आपको मिल जाएगा यहाँ पर मिलेगा 7 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर मिलेगा 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए ऐसा कोई सिस्टम बना रहा है क्या, यहाँ पर है 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर है 2 इलेक्ट्रॉन।
54 और 2 56 और 1 57 और 3 60 और 4 64। इसका आंसर आपका बन जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के 5 क्वेश्चंस को देखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग 5 से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो आपका पीडीएफ कुछ ये रहा और इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करते हैं। पीरियोडिक टेबल का आपको सभी चैप्टर्स के कंटेंट को और इस चैप्टर्स का भी कंटेंट आपको हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर आपको मिलने जा रहा है, साइंस बाय मनोज सर। इसमें खास करके 11-12 का सिर्फ आपको केमिस्ट्री मिलेगा और 6 to 10 का आपका सभी विषय मिल जाएगा, जिसमें आपका जीव विज्ञान भी होगा, भौतिकी रसायन शास्त्र भी आपको आ जाएगा, भौतिकी शास्त्र और रसायन शास्त्र आपको तीनों मिल जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अंडर ध्यान। और 10 से अगर हम लोग एबव की बात कर ले तो 11-12 में सिर्फ आपको केमिस्ट्री पेपर इस चैनल पर आपको दिखाई पड़ेगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आया हो और वीडियो समझ में अगर आ रहा हो और चीजें आपके बेनिफिशियल हो, यह आपको जेईई की तैयारी में बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका निभाएगी, बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क में भूमिका निभाएगी। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इस चैनल पर आपको सारे कंटेंट केमिस्ट्री 11-12 का आपको मिलने जा रहा है। थैंक यू।